मैंने तुमसे नहीं कहा था कि वो लोग सबसे पहले तुम्हारे दिल की नरमी से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? तुम्हें अपनी आंखें बंद, दिल पत्थर और आसाब मजबूत करना होंगे। तुम अगले जहां में अपनी मां को सबका कैसे हिसाब दोगे? मैंने तुम्हें नहीं बताया था? मैंने तुम्हें 1000 दफा ये सब कुछ बताया था। बताओ क्या नहीं समझाया था तुम्हें? समझाया था दादी, समझाया था, बिल्कुल। तुम्हें पता है वो दिन आज ही का तो दिन था। उस दिन का हिसाब आज पूरा करना था। उस बेरहम शादुलू वालू पे तुम्हें कोई रहम नहीं खाना था। उस सांप की बेटी ने तुम्हारा दिल और खुद उससे तुम्हारा जहन काबू में कर लिया है और तुम्हें सामने ला खड़ा किया ताकि हिसाब ले सको मुझसे। आह दिलशाह, आह, तुम्हारे बेटे की उसकी दुश्मनों से मोहब्बत तुम्हें कब्र में भी चैन से नहीं रहने देगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। ना ही मैंने अपने दुश्मन को माफ किया है और ना मैंने अपनी मां को कब्र में शर्मिंदा किया है दादी। बस कर दे, बस कर दे प्लीज। बस बहुत बहुत। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इस दफा तुम्हारा दिल और तुम्हारा जहन अपने काबू में कर लिया होगा मीरान। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, क्या करूं मैं? मेरी मदद फरमा। तुम सब लोग मेरे साथ खेल खेल रहे हो? हाँ, मीरान साहब सब ठीक तो है ना? मेरे कमरे से सामान किसने निकाला है? गोनल साहिबा, उन्होंने आपके कमरे का सारा सामान उठा के वो अपने कमरे में ले गई हैं। गोनल, गोनल। या अल्लाह खैर। तो ये सब यहाँ है। मेरे कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ बताओ, जवाब दो मुझे गोनल। तुम किससे पूछकर मेरा सामान यहाँ पर लाई हो? क्योंकि यही सही जगह है और अब तुम भी यहीं रहोगे मेरे साथ इस रूम में। गोनल, आखिर ये बात मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं? मैं इस रूम में नहीं रहूंगा, समझ लो ये बात। क्यों नहीं समझ जाता तुम्हें? हाँ, तुम अपनी मर्जी से सब क्यों करती हो? जवाब दो मुझे, क्या हमारे दरमियान कुछ चेंज हुआ जिसका मुझे नहीं पता? गोनल, क्या इंतकाम अभी तक खत्म नहीं हुआ मीरान? आखिर ये कब खत्म होगा? जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे थे, अब देखो उसने भी तुम्हें छोड़ दिया है मीरान। तुम्हें धोखा देकर चली गई, क्यों नहीं समझ रहे? बस अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारा वेट करते करते थक गई हूँ। अब नहीं होता, सुन लो तुम। मत करो वेट, मत करो वेट। तुम्हें किसी ने कहा है वेट करने को? आखिर हम ये बातें कितनी दफा रिपीट करेंगे गोनल? मत करो, मत करो रिपीट। मैं तुम्हारी बात 1000 दफा सुन चुकी हूँ और मैं तुम्हें बार बार एक ही बात समझाती भी रही हूँ मीरान, लेकिन तुम होके समझना ही नहीं चाहते हो। वो लड़की तुमसे नफरत करती है मीरान। वो इतनी नफरत करती है कि तुम्हारी वजह से अपने कजन से शादी कर रही है मीरान, और उसने तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। कहाँ गई वो तुम्हारी नफरत? हाँ, तुम तो उन लोगों से बदला लेना चाहते थे ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप से ही हार गए हो तुम? गोनल, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। 1 घंटे में ये सब वापस पहुंच जाना चाहिए, समझी तुम? तुम्हारा वक्त नहीं रहा मीरान। वो लड़की अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। सीधे रास्ते पे आओगे मीरान, जानती हूँ तुम जरूर आओगे।
मैं रेयान को वो सच बता दूंगा जिसके लिए झूठ बोलते रहे हो तुम, कि वो शादोलो खानदान से नहीं है। और तुम कितने अरसे से झूठ बोल रहे हो उससे। फिर देखूंगा कि तुम उससे कैसे नजरें मिला पाते हो और वो कैसे जाती है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं। अगर मेरी औलाद को मुझसे छीनोगे तुम, तो मैं तुम्हारी औलाद छीन लूंगा तुमसे। और अपने शौहर से कहो कि तुम्हारी फैमिली कहीं भी नहीं जा रही है इस घर से। तुम्हारा जीना मरना यही है। क्या बात है जहरा? खिजर साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ है? जहरा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। बहुत बर्दाश्त किया है तुमने, मुझे पता है। बस थोड़ा और सब्र। मैंने कसम खाई है तुम लोगों को ऐसी जगह पर लेकर जाऊंगा जहां हम सब खुश रहेंगे। रेयान को बचाने के लिए हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर है। रेयान को ऐसे शख्स से शादी करने दें जिससे उसे मोहब्बत नहीं। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी। रेयान मेरी बात ही नहीं समझ रही। उसने फैसला कर लिया है। रेयान ऐसा अपने आप को खुश करने के लिए कर रही है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि वो परेशानियों में घिर जाएगी। अगर हमने अपनी बेटी के लिए सब कुछ नहीं किया तो सारी जिम्मेदारी हमारी होगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं खिजर साहब? जहान आया था मुझसे बात करने के लिए। कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा आप लोगों की वजह से मेरे सामने खड़ा हो जाए। आजाद को नहीं रोक सकता वो। और ये भी कह रहा था कि हम अपनी बेटी रेयान को पहले कहीं और भेज दें ताकि इस शादी को रोकने में हम लोग कामयाब हो जाएं। रेयान को कहीं भेज दें? क्या ये ठीक रहेगा? अगर हम रेयान को कहीं भेज देते तो हमें भी टाइम मिल जाएगा। इस तरह से हम इस शादी को रोक सकते हैं। बताइए क्या कहते हैं आप? खिजर साहब, हम अपनी बेटी को आखिर कहां भेजेंगे जहरा? रेयान, तुम बिजी तो नहीं हो? अंदर आ जाइए आजाद भाई। फिर से आजाद भाई। जब तुमने मुझे पहली बार मुझे सिर्फ आजाद कहा तो मुझे लगा मैंने पहली बार अपना नाम सुना है। अब ऐसा क्या हुआ कि दोबारा आजाद भाई बन गया है? कल हमारा नया रिश्ता नहीं बन जाएगा? बोलो। अभी सब खत्म नहीं हुआ, बाकी है। वो मक्कार शख्स अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग से नहीं निकला। अब भी समझ जाओ रेयान, वो एक झूठा शख्स है। जो कुछ उसने कहा और किया वो सब कुछ एक झूठ था। फिर भी वो अब तक क्यों है तुम्हारे दिल में? हम दोनों इस बारे में पहले बात कर चुके हैं और मैंने जो कुछ कहा था आपने सब कबूल किया था। प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें मुझसे। मैं समझता हूं तुम्हारा क्या मतलब है रेयान। मैंने अपनी मोहब्बत को सालों साल अपने दिल में छुपाए रखा। देखो, तुमने मुझसे शादी के लिए 2 शर्तें रखी थी जिसे मैंने पूरा किया। तुमने कहा था तुम इस हवेली में वापस आओगी, जिसके लिए मैंने सबसे लड़ाई की। तुमने कहा था कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे। मैंने अपनी मोहब्बत को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर भी अगर तुम उस शख्स के बारे में सोचोगी तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तक वो कैसे तुम्हारे जहन पर सवार हो सकता है? कैसे? और अब आप मुझे डरा रहे हैं।
सॉरी रेहान, ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। ऐसी जिंदगी गुजारना बिल्कुल आसान नहीं, मगर मुझे हर हालत में साथ चाहिए तुम्हारा। इंसान चाहे कितनी गलतियां कर बैठे, पर उसे एक मौका तो मिलना चाहिए, बहैसियत महबूब ना सही, एक दोस्त की हैसियत से। तुम समझ रही हो ना? तुम्हें मायूस नहीं करूंगा मैं, और कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बस एक मौका मुझे चाहिए। हाँ रेहान, क्या तुम जानती हो रेहान, मोहब्बत करने से भी मुश्किल क्या होता है? जब आपको इस बात का इल्म हो जाए कि जिस शख्स से आप इतना प्यार करते हैं वो आपको कभी मोहब्बत नहीं दे सकेगा। रेहान, तुम ठीक तो हो ना? मैंने आज मीरान को पहली दफा पहचाना है बेटी। मेरा तुम लोगों को यहां से ले जाने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि यही हम सबके लिए बेहतर है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे उसके इंतकाम की आग से पूरी फैमिली और खासकर तुम्हें बचाना है। मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि अपनी फैमिली को हमेशा खुश रख सकूं। बाबा, आपकी मुलाकात मीरान से कहां पर हुई? क्या कहा उसने आपसे? कहीं आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है उसके अलावा मुझे और क्या नुकसान पहुंचा सकता है? सामना हुआ था हमारा। उसके वालिदैन की मौत के बारे में मैं जो कुछ जानता था सब कुछ बता दिया उसे। बाबा, आप आइंदा उसके सामने मत जाइएगा। आप जो मर्जी कहें, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। खुदा का वास्ता है। तुम ठीक कह रही हो। वो इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा है और वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसे बचपन से हमारे खिलाफ झूठी कहानियां सुनाकर हमारा जानी दुश्मन बना दिया गया है। बहुत बुरा हुआ ये। तुमसे बदला लिया उसने। मीरान चाहे अपना दिल तुम्हारी मोहब्बत से भर भी ले, लेकिन अब उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ तुम्हारी और आजाद की शादी। मैं अपना फैसला ले चुकी हूं। आज के बाद सब कुछ मुख्तलिफ होगा। कभी अपसेट नहीं होंगे। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हारी कैफियत का अंदाजा लगा सकता हूं। बेटी, तुम भी इस शादी से खुश नहीं हो। खुद को सजा क्यों दे रही हो? क्यों? देखो बेटी, मैंने जो भी फैसला किया है वो सबकी बेहतरी के लिए ही किया है। एक तरफ मीरान तो दूसरी तरफ आजाद। तुम्हारे लिए तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। देखो बेटी, तुम्हारी मां और मैंने एक बात सोची है। अब तुम मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना।
रेहान, बेटी, रेहान, खुदाया, ऐसा हरगिज मत करना। रेहान बेटी, ऐसा हरगिज मत करना। माहिर, कैसे हो तुम? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं मालूम। किस लिए आए हो तुम? तुमसे मिलना चाहता था मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं मुझसे। क्या कह रही हैं मेरी आंखें मीरान? हाँ, बताओ मुझे, क्या कह रही हैं मेरी आंखें तुमसे? तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं। गलत फहमी हुई है कोई। हट जाओ। रेहान प्लीज। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारा साथ चाहता हूं। किस हक से? और तुम्हारी तरह नहीं, बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूं। मीरान असलान भी मेरे शौहर का नाम है। क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने मुझे ना बताई हो? क्या मुझसे छुपाई हो तुमने? नहीं। फिर जाने दो तुम मुझे। नहीं जाने दे सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से मीरान। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं कल शादी कर रही हूं। कल आजाद से शादी है मेरी। समझ आया तुम्हें? मैं जानता हूं तुम ये शादी नहीं करना चाहती। चाहती हूं।
अगर वाकई ऐसा है तो अपनी नजरें क्यों फेर रही हो मुझसे रेहान? ताकि तुम्हारी शक्ल तक ना देख सकूं। हट जाओ मेरे रास्ते से। रेहान, बस बहुत हो गया अब मीरान, मुझ पर अपना हक खो दिया है। मोहब्बत नहीं करती अब मैं तुमसे, हद से ज्यादा नफरत है मुझे। अगर तुम्हें अपना दिल दिखा सकती तो तुम देखते कि कितनी नफरत है उसमें तुम्हारे लिए। रेहान, बाबा, बाबा के देखने से पहले जाओ। रेहान, रेहान, रेहान बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे बाबा मूड ठीक नहीं था तो आ गई यहाँ। तुम अपने कमरे में नहीं थी, मैं तो डर गया था। माहिर को काफी दिनों से देखा नहीं था मैंने। है। ठीक तो ना तुम? ठीक हूँ। अच्छा, तुमने कल के लिए तैयारी तो कर ली है ना? तैयार हूं मैं बाबा। सब कुछ अच्छा होगा बेटी, सब कुछ। मैं तुम्हारे कमरे में यही पूछने के लिए आया था। सुबह हम लोगों को जल्दी जाना है, चलो चलकर सोते हैं अब, या फिर थोड़ी देर और रुकना चाहोगी यहाँ? नहीं, मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं। चलो फिर आ जाओ। आज मैं अम्मी की कब्र पर गया था। खिजर शादुलू भी वहां पर था। जब मैंने उसको अम्मी की कब्र के सामने उनसे बातें करते देखा तो मेरा खून खौल उठा कि उसकी जान ले लूं मैं उसी वक्त, और मैंने गल निकाल ली उसको मारने के लिए, उसकी जान लेने के लिए। वो कहता है कि बेशक मैं उसकी जान ले लूं, लेकिन उसने मेरी मां से मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं किया, और कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा। मुझे उस रात के अलावा कुछ और भी बताएं। मैंने आज तक सिर्फ उस रात की कहानी सुनी और कुछ नहीं। जैसे कि क्या मेरे अम्मी अब्बू आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे? कैसे शादी हुई उनकी? कैसे जिंदगी गुजारी? ना ही मैंने अपने दुश्मन को माफ किया है, और ना मैंने अपनी मां को कब्र में शर्मिंदा किया है। दादी, वो सब शादुलो वाले मेरे दुश्मन हैं और रहेंगे। मेरे बोलने के बाद जो तूफान आएगा वो भी मुझे चुप नहीं करा सकेगा, और ये हकीकत है जो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपने मीरान की माँ को जानवरों की तरह कैद करके रखा और उस पर जुल्म सतम के पहाड़ तोड़ती रही, जिसको बताना मुश्किल है। एक बार फिर सुन ले, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद क्या कुछ होगा आप अच्छी तरह जानती हैं। मीरान अब नहीं रुकेगा। उसको काबू करना अब इतना आसान नहीं होगा। जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे तुम्हें इस आग से निकालना होगा मेरे पोते।
मीरान, रेयान, तुम आ गई, वापस आ गई तुम। तुमने जो किया वो कभी नहीं भूलूंगी। पर तुम वापस तो आ गई ना। बहुत तकलीफ दी है तुमने। देखो, दिल दुखी है मेरा। बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, अंदर से जल रहा हूं मैं। आग लगी है मेरे अंदर। देखो, यहां पे देखो, महसूस करो यहां पे। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। मेरी हालत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं है रेहान। नहीं पता था कि मुझे मोहब्बत हो जाएगी। मैं ऐसा जलूंगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जिस्म के हर हिस्से में किसी ने टूटे शीशे बेबस कर दिए हो रेहान। जब से मैंने तुम्हें छोड़ा, एक लम्हे को भी खुश नहीं हुआ मैं। और होगे भी नहीं। कभी भी खुश नहीं हो पाओगे तुम मीरान। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या मुझे माफ नहीं करोगी? कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम पर मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा था। मीरान, रेयान, रेयान, रेयान रुक जाओ। रेयान रुक जाओ। रेयान रुक जाओ। रुक जाओ। रेयान रुक जाओ प्लीज। रेयान मत जाओ। रेयान मत जाओ। मत जाओ रेयान। मत जाओ रेयान। मत जाओ। रेयान, रेयान, मीरान,
जल रहा है मेरे अंदर। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान जगह पर हूं। अल्लाह मदद कर मेरी। तुम सब लोग यहाँ मौजूद हो तो मेरा एक फैसला सुन लो। एलिफ लंदन जाएगी। क्या? ये आप क्या कह रही हैं दादी जान? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैंने अपना फैसला सुना दिया है, किसी से मशवरा नहीं मांगा। वो ज्यादा महफूज जगह है। दादी जान, आप लोगों के किए हुए की सजा मैं क्यों भुगतूं? मुझे इस घर से क्यों दूर भेजना चाहती हैं आप? आप मुझे जबरदस्ती कहीं नहीं भेज सकती दादी जान। मैं पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। दादी जान, मेरी जिंदगी के फैसले आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ये सब बातें आपको इंतकाम लेते हुए सोचना था। मैं कहीं नहीं जा रही। एलिफ कहीं नहीं जाएगी, यहीं हमारी नजरों के सामने रहेगी। तो यहाँ रहकर क्या करेगी? तुम चाहते हो कि शादुलो की लड़की के साथ जो तुमने किया वो उसके साथ भी हो? वो सब मैंने किया था और मेरे अंदर नफरत का ये बीज आपने 27 साल पहले ही बो दिया था। मेरे अंदर इंतकाम की आग सिर्फ आपने लगाई, मजबूर किया मुझे। अच्छा, तो ये सब मैंने किया है? अगर मैं न बताती तो तुम अपनी माँ की इज्जत बर्बाद होने का और बाप के कत्ल होने का बदला नहीं लेते, है ना? मैं बदला लेता, मैं अपना बदला जरूर लेता, जरूर, लेकिन उस शख्स से लेता जो कसूरवार था। आपने मुझे मजबूर किया कि एक मासूम लड़की से इंतकाम लूं। मीरान, तुम्हारी माँ दिलशाह असलान बे एक मासूम औरत थी, लेकिन किसी ने उन पर तरस नहीं खाया। उसने शायद मिन्नतें की हों, किसी ने ये तक नहीं कहा इसका एक छोटा सा बेटा है, इस मासूम औरत को जाने देते हैं। मीरान, उन्होंने तुम्हारे दिल में अपने दुश्मन की बेटी के लिए तरस है, लेकिन अपनी बीवी के लिए थोड़ा सा भी नहीं, है ना मीरान? आप लोग खाएं, मैं जा रहा हूं। एलिफ लंदन जरूर जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी रगों में भी असलान बे फैमिली का खून है। मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कौन भेजता है। लंदन भेजेंगी? देखती हूँ मुझे कौन जबरदस्ती भेजता है कहीं। देख लूंगी सबको। एलिफ मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? हेलो, क्या हुआ? कोई अपडेट नहीं दी तुमने? असलाम बे खानदान की इंफॉर्मेशन नहीं दी तुमने अब तक? अच्छा, सही सही। अब जो मैं कह रहा हूं वो गौर से सुनो। मुझे एक और फर्द के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। लिखो उसका नाम, दिलशाह असलाम बे। ये उनकी बहू थी। ये कौन थी, किस खानदान से थी, उसकी मौत कैसे हुई, ये सब मुझे जल्दी बताओ।
ओके, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा। मुझे भूख लग रही है, और नाश्ता करते हैं। अजीब आदमी है, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और इनको नाश्ते की पड़ी है। देखा आपकी वजह से क्या हुआ है। मीरान, इससे पहले कि शादुल खानदान उसे ढूंढ ले, उसे वापस लेकर आओ जल्दी। तुमने वहां जो कुछ किया मुझे मालूम है सुल्ताना। देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। मुझे पाने के लिए आपने सबको अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन यहां से जाना मेरी मजबूरी है। मैं किसी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके माँ बाप आपसे नाराज हों। मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रेहान। नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। हमारी तो शादी होने वाली थी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। तुम नहीं जा सकती हो रेहान, नहीं जा सकती हो तुम। नहीं जा सकती हो रेहान। अम्मी, जरा मुझे प्लीज सलाद पास कीजिएगा। आप ही कमरे में नहीं है, कहाँ चली गई? क्या मतलब? कहाँ चली गई? पता नहीं, मैंने तो सोचा रूम में कहीं छुप गई हैं, लेकिन वो तो कहीं भी नहीं है। खिज़र, कहाँ है वो? रेहान, उसने कहा वो ये नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना। मुझे छोड़कर चली गई है वो। ये आप लोगों ने किया है? इसके जिम्मेदार आप लोग हैं।